नमस्कार साथियों, विकास ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा निकाली गई एक बड़ी भर्ती की। बड़ी सिर्फ इसलिए, पद भले ही उसमें कम है लेकिन बड़ी इसलिए क्योंकि वो पद बड़ा है, जिसका नाम है अनुसंधान सहायक यानी रिसर्च असिस्टेंट। देखिए साथियों, ये भर्ती कुल 26 पदों पर निकली है और बड़ी भर्ती है क्योंकि इसकी जो ग्रेड पे है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसमें अगर हम पदों की बात करते हैं तो आरपीएससी ने जो भर्ती निकाली है इसके कुल 26 पद हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसमें जनरल के 10 पद हैं और एससी के 1, एसटी के 2, ओबीसी के 2, एमबीसी के 1 और ईडब्ल्यूएस के 3 पद हैं। तो साथियों, ये 26 पद हैं। अब हम ये जानते हैं कि आखिर इस पद के लिए क्या शैक्षणिक योग्यताएं हो सकती है या है। तो इसमें हम ये बात करें, सबसे पहले इस भर्ती को कौन दे सकते हैं, इस परीक्षा को कौन दे सकते हैं, उसके लिए हम जानते हैं कम से कम आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इकोनॉमिक्स में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि अर्थशास्त्र में या जो प्रशासन प्रबंधन है उसमें हो, या सोशोलॉजी में हो, या मैथमेटिक्स में भी हो, कॉमर्स में भी हो। कॉमर्स में स्टैटिक्स में भी हो सकता है। अगर आप देखिए, मैथमेटिक्स में तो एमएससी होता है, तो मैथमेटिक्स में अगर आपने एमएससी की हुई है तो आप इसे दे सकते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में एमएससी की हुई है तो आप इसे दे सकते हैं। आपने कॉमर्स में कॉमर्स में एमएससी की एमकॉम की हुई है तो आप उसमें भी दे सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ RSCIT का जो कंप्यूटर कोर्स होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। ये, और तीसरी बात, आपको हिंदी लिखने की, देवनागरी लिपि वाली हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास 3 योग्यताएं हैं तो आप निश्चित तौर पर इस परीक्षा को दे सकते हैं दोस्तों। और साथियों, इसमें 26 पद, भले ही पद कम है लेकिन पद बड़ा है। जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ, पद बड़ा है और बहुत अच्छी भर्ती है, बहुत अच्छी भर्ती है। और इसकी अगर हम वेतन की बात करेंगे तो ये देखिए, जैसा मैं बोल ही रहा था, पे मैट्रिक्स लेवल 11 है, यानी ग्रेड पे 4200 है। 4200 ग्रेड पे है तो बहुत ही अच्छी इसकी जो वेतन है, सैलरी है, वो रहेगी। कौन दे सकते हैं? 18 से 40 वर्ष तक के व्यक्ति इसे दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 18 से 40 उम्र तक के लोग इसे दे सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इसके आगे की तो वही, जैसा हम जानते हैं, 5-5 साल की छूट आती ही है आरक्षित जाति में। तो आरक्षण वाली में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रिजर्व कैटेगरी के लिए तो है वो व्यवस्था। और इसके बाद अगर हम चयन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो वही रिटर्न पेपर होगा, इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। जैसा पहले होता आ रहा है, जैसा हर पेपर में होता है, वैसा ही होगा। परीक्षा का स्थान और माह जो बोर्ड ने कहा है वो यही है कि परीक्षा का स्थान और माह वो सूचित कर दिया जाएगा। अभी डेट घोषित नहीं की गई है। परीक्षा का आयोजन ये कैसे भी हो सकता है, लेकिन होंगे सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। अच्छा, आवेदन की तिथि क्या है? देखिए, आप आवेदन की जो तिथि है वो 15/10/2024 यानी 15 अक्टूबर 2024 से 13 नवंबर 2024 तक रात 12 बजे तक ये अवधि है। तो आप इस फॉर्म को, अगर आप इसके योग्य हैं तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। 15 तारीख से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन प्रक्रिया वही है, आपको SSO पोर्टल पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। अब कंडीशन ये है कि अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपने OTR नहीं करवा रखा है तो पहले आपको OTR करवाना पड़ेगा। OTR करवाने के बाद आप फिर इस फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। ठीक है, OTR की बात कोई समस्या नहीं है। और मेरा ये मानना है, मेरा ये मत है कि अगर हम कोई भी फॉर्म भर रहे हैं तो हम ज़रूर उसकी परीक्षा दें और उसकी तैयारी करें, ताकि इससे हमें भी अनुभव मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम गलतियां भी कर रहे हैं तो उन गलतियों का भी जो है वो हमें अनुभव मिलेगा, क्योंकि अगर हमने गलतियां की है तो एक बार गलती की हुई दोबारा हम निश्चित तौर पे वो गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात है इसके लिए। तो आप इसको भरें और अगर आप इसके लिए हैं तो ज़रूर भरें। अब इसके हम प्रश्न पत्रों की बात करते हैं कि एग्ज़ाम तो होगा लेकिन एग्ज़ाम में आएगा क्या क्या। तो इसका पैटर्न जो है पेपर का वो ये रहेगा कि इसके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर GK का होगा जो राजस्थान संदर्भ में होगा, जैसा आप देख ही पा रहे हैं।
180 अंक का कुल पेपर होगा और अवधि जो है वो 2 घंटे की होगी। ये बड़ी बात है। 2 पेपर होंगे, पहला पेपर जीके का होगा, 180 नंबर का पेपर होगा ये, और हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, मतलब 60 प्रश्न आएंगे, आप ये समझिए। 6×3 = 18, 180 वहाँ हो गए। इसके बाद दूसरा पेपर जो होगा वो सांख्यिकी एवं आयोजना सांख्यिकी का पेपर होगा, मतलब उसमें प्रश्न आएंगे 210 अंक के, ये प्रश्न आएंगे, लगभग 70 प्रश्न ये होंगे। आयोजना का जो प्रश्न होगा वो 60 अंक का होगा, यानी 20 प्रश्न इसके आएंगे, और कंप्यूटर के 10 प्रश्न आएंगे जो 30 अंक के होंगे। तो टोटल अंक जो है ये 480 होंगे जी। 480 ये टोटल अंक होंगे। अब इनमें हम ये देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रश्न दिया जाएगा। अगर मान लो आप प्रश्न सही करते हो तो फिर आपको 3 अंक एक प्रश्न के मिलेंगे, यदि गलत करते हो तो 1 अंक काट लिया जाएगा। ये बड़ी इसमें बात कही गई है। पूरा 1 नंबर, वही 1/3 वाला ही सिस्टम है और कुछ भी नहीं है। और क्लियर मामला है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 35% बने, और दोनों में मिलाकर 40 बननी चाहिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी SC और ST के लिए, दोनों के लिए 5% की छूट दी गई है। बाकी तो सब सेम ही है। तो आप ये जो भर्ती मैंने आपको बताई है, इसका नाम अनुसंधान सहायक जो भर्ती है, इसको आप अगर योग्य हैं तो निश्चित तौर पर भरें। 26 पदों की भर्ती है। योग्यता मैं आपको फिर एक बार बता दूं, योग्यता वही है कि आप कम से कम 2nd क्लास पोस्ट ग्रेजुएट हों, इकोनॉमिक्स में हो या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या सोशोलॉजी में या मैथमेटिक्स में या कॉमर्स स्टैटिक्स में, या इसके अलावा और जो दे रखी है उनमें, और आपके पास RACIT होनी ही चाहिए। तो ये 2 अगर आपके पास योग्यता है, निश्चित तौर पर आप फॉर्म भरें। साथियों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम बात करेंगे किसी अगले विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।